हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा अर्थ का जो केमिकल कंपोजिशन है एंड लेइंग सिस्टम ऑफ द अर्थ। आई होप आपको हमारा पिछले वाला वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। व्हाट इज केमिकल कंपोजिशन एंड लेइंग सिस्टम ऑफ द अर्थ? So according to the scientist E. Swash, the crust is covered by a thin layer of sedimentary rocks. According to ई श्वेस के अनुसार जो क्रस्ट है हमारी वो कवर्ड है, जो थिन लेयर है सेडिमेंट्री रॉक्स की उससे है जो कवर है। ही आइडेंटिफाइड 3 जोन्स ऑफ मैटर बिलो द आउटर थिन सेडिमेंट्री कवर। फर्स्ट सियाल, सेकंड सीमा, थर्ड निफे। सो अब हम पढ़ेंगे सियाल। सियाल क्या है? ये पॉइंट्स में कवर है। इट इज़ लोकेटेड जस्ट बिलो द आउटर सेडिमेंट्री कवर। ये जो हमारी सेडिमेंट्री के नीचे है, आउटर बिलो द आउटर सेडिमेंट्री कवर के नीचे लोकेटेड है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट्स, और ये ग्रेनाइट्स की बनी हुई है। दिस लेयर इज़ कंपोज्ड बाय सिलिका एंड एल्यूमिनियम। जो ये लेयर है वो कंपोज्ड है सिलिका एंड एल्यूमिनियम। इट मीन्स सियाल। इन शॉर्ट फॉर्म वी कैन से सियाल। एंड द एवरेज डेंसिटी ऑफ दिस लेयर इज़ 2.9। जो एवरेज डेंसिटी है इस लेयर की वो है 2.9, वेयर जबकि इट्स थिकनेस रेंज बिटवीन 50 to 300 किलोमीटर। लेकिन जो इसकी थिकनेस है वो कहाँ तक है? उसकी रेंज करती है लाई 50 to 300 किलोमीटर। कॉन्टिनेंट्स हैव बीन फॉर्म्ड बाय सैलिक लेयर। जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो भी इसी लेयर्स के द्वारा फॉर्म्ड होते हैं। अब है हमारी सेकेंड लेयर जो कि है साइमा। इट इज़ लोकेटेड जस्ट बिलो द साइलिक लेयर। ये लोकेटेड है जो हमारी साइलिक लेयर है उसके नीचे। दिस लेयर इज़ कंपोज्ड ऑफ बसाल्ट। ये हमारी जो बसाल्ट रॉक होती है उससे बनी होती है। इट इज़ द सोर्स ऑफ मैग्मा एंड लावा। ये स्रोत है मैग्मा एंड लावा का ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन। जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो यहीं से मतलब मैग्मा और लावा क्रिएट होता है। सिलिका एंड मैग्नीशियम साइमा आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इसमें हमारे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से हैं? एक है सिलिका और एक है मैग्नीशियम, जिसको हम साइमा भी कहते हैं। एवरेज डेंसिटी रेंज बिटवीन 2.9 to 4.7। जो इसकी एवरेज डेंसिटी है वो लाई करती है 2.9 to 4.7। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। एंड इट्स थिकनेस इज़ फ्रॉम 1000 किलोमीटर टू 2000 किलोमीटर। जो इसकी थिकनेस है उसकी रेंज है हमारी 1000 किलोमीटर टू 2000 किलोमीटर। थर्ड जो हमारी अर्थ की लेयर है वो है नीफे। ठीक है, नीफे इज़ लोकेटेड जस्ट बिलो द साइमा लेयर। जो हमारी नीफे है वो हमारी साइमा लेयर के नीचे स्थित है। दिस लेयर इज़ कंपोज्ड ऑफ निकल एंड फेरम। ठीक है, जो हमारी ये वाली लेयर है वो किससे कंपोज्ड है? निकल से एंड फेरम से। ये जैसे डायग्राम दिया हुआ है, ये हमारी सबसे अंदर वाली नीफे। दिस लेयर इज़ मेड ऑफ हैवी मटीरियल्स। जो ये हमारी लेयर है वो हैवी मटेरियल से बनी होती है। विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरी हाई डेंसिटी। मतलब जो हमारी अर्थ की वेरी हाई डेंसिटी है हमारे इनसाइड से वो है 11। और उसकी मतलब कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए? क्योंकि जो ये लेयर है वो हैवी मटेरियल से बनी हुई है। अब है हमारा जैसे थिकनेस एंड डेप्थ ऑफ डिफरेंट लेयर ऑफ द अर्थ। कि थिकनेस क्या और डेप्थ क्या है जो हमारी अर्थ की डिफरेंट लेयर्स हैं उसकी। सो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, डिफरेंट स्कॉलर्स लाइक डेली, जेफरेज, होल्मेस एटसेट्रा हैव आइडेंटिफाइड डिफरेंट थिकनेस एंड डेप्थ ऑफ अर्थ लेयर। जो हमारे डिफरेंट विद्वान हैं जैसे डेली, जेफरेज और होल्मेस, इन्होंने आइडेंटिफाई कर चुके हैं ये कि डिफरेंट थिकनेस है एंड डेप्थ है जो हमारी अर्थ की लेयर है। ठीक है, जैसे डायग्राम भी हमें यहाँ दिया हुआ है। देयर आर डिफरेंसेज ऑफ ओपिनियंस अबाउट द नंबर, थिकनेस एंड वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ द लेयर ऑफ द अर्थ। इसका मतलब है कि डिफरेंस ओपिनियन है सबके, मतलब साइंटिस्ट के अपने अपने, अबाउट द नंबर, थिकनेस के बारे में, और वेरियस जो प्रॉपर्टीज है हमारी लेयर ऑफ द अर्थ उसके बारे में। इन ऑर्डर टू अवॉइड द कन्फ्यूजन, इस कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए 3 लेयर्स हैव बीन एक्सेप्टेड बाय साइंटिस्ट। तो इसको अवॉइड करने के लिए कन्फ्यूजन को 3 लेयर्स जो कि साइंटिस्ट के द्वारा एक्सेप्ट की गई है। फर्स्ट है लिथोस्फेयर, सेकंड है पायरोस्फीयर एंड थर्ड है बेरिस्फेयर। ये हमारी दी हुई है लिथोस्फेयर डायग्राम में। लिथोस्फेयर हमारी क्या होती है? क्रस्ट एंड अपर मोस्ट मेंटल लेयर। ठीक है,
एंड सेकंड ये थी हमारी पायरोस्फीयर, थर्ड है हमारी बैरिस्फीयर। तो चलिए देखते हैं हम इसको आगे। सो फर्स्ट है हमारी लिथोस्फीयर। जो हमारी लिथोस्फीयर है, जो इसकी थिकनेस है वो है 100 किलोमीटर। इट इज़ मोस्टली कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट्स। ये हमारी ग्रेनाइट से बनी होती है। सिलिका एंड एल्यूमिनियम आर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जो हमारे सिलिका है और एल्यूमिनियम है वो इसके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। एवरेज डेंसिटी ऑफ दिस एवरेज डेंसिटी इसकी है हमारी 3.5। ठीक है। सेकंड हमारी आती है पायरोस्फीयर। सो पायरोस्फीयर है हमारी, इसकी जो थिकनेस है वो है 2780 किलोमीटर। और जो इसकी एवरेज डेंसिटी है वो है 5.6। द डोमिनेंट रॉक इज बसाल्ट। ये हमारी बसाल्ट से बनी होती है। थर्ड जो हमारी लेयर है वो है बैरिस्फीयर। बैरिस्फीयर इट इज़ कंपोज्ड ऑफ आयरन एंड निकल। ये आयरन और निकल से बनी होती है। इसकी जो एवरेज डेंसिटी है वो उसकी रेंज करती है ये बिटवीन 8 to 11। दिस लेयर इज़ फ्रॉम 2800 किलोमीटर टू द कोर ऑफ अर्थ। जो हमारी ये लेयर है वो 2800 किलोमीटर तक है टू द कोर ऑफ अर्थ से। हमारे रिसेंट व्यूज़ क्या हैं इसके बारे में। ऑल द अबव व्यूज़ अबाउट द कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर आर आउटडेटेड नाउ। ठीक है, उनको अभी आउटडेटेड किया बताया गया है। जो हमारे ऊपर हमने व्यूज़ बताए हैं जितने भी। रिसेंटली 3 zones ऑफ वेरिंग प्रॉपर्टीज आर आइडेंटिफाइड इन द अर्थ ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ सिस्मिक वेव्स वाइल पासिंग थ्रू द अर्थ। रिसेंटली जो 3 जोन है हमारे वेरिंग प्रॉपर्टीज, जो वेरिंग कर रही है हमारी प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाइड है वो इन द अर्थ में ऑन द बेसिस ऑफ जो चेंज हो रहा है वेलोसिटी ऑफ सिस्मिक वेव्स। जैसा हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है अबाउट सिस्मिक वेव्स एंड द वेलोसिटी ऑफ सिस्मिक वेव्स वाइल पासिंग थ्रू द अर्थ, जब ये अर्थ पास करती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम आगे पढ़ेंगे। हमारी फर्स्ट है क्रस्ट, सेकंड है मेंटल एंड थर्ड है हमारी कोर। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले हमारी क्रस्ट। क्रस्ट क्या है हमारी? इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, ये हमारी आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ की। कंपोजिशनली इट इज़ सियाल। इसको हम सियाल भी कहते हैं। सिलिका और एल्यूमिनियम से ये बनी हुई है। इट एक्सटेंड अप टू द डेप्थ ऑफ 60 किलोमीटर। ये जो हमारी अर्थ की है ये एक्सटेंड करती है डेप्थ ऑफ 60 किलोमीटर तक ये हमारी है। मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी, हम आगे पढ़ेंगे डिसकॉन्टिन्यूटीज़ के बारे में। सेपरेट करती है इसको फ्रॉम मेंटल से। ठीक है, मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्रस्ट इज मेजरली कवरिंग कॉन्टिनेंटल पार्ट। जो हमारी क्रस्ट है वो मेजरली क्या कर रही है? कवरिंग कर रही है कॉन्टिनेंटल पार्ट को। ये है हमारा क्रस्ट का, जो कि पूरा हमें डायग्राम से इतने अच्छे से शो किया हुआ है। इसमें हमारी सारी कॉन्टिन्यूटी भी हैं, जैसे कोनार्ड है, कोनार्ड डिसकॉन्टिन्यूटी, मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी, रैपिड डिसकॉन्टिन्यूटी, गुटेनबर्ग, और ये आई होप आप इस डायग्राम से और भी अच्छे से समझेंगे। जैसे हमारा इसमें बताया गया है कि आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट, ठीक है, ये 0 to 100 किलोमीटर लिथोस्फीयर एंड एस्थोनोस्फीयर 100 to 400 किलोमीटर। और ये है हमारी डिसकॉन्टिन्यूटीज़, जो कि 0 से 30 कोनार्ड डिसकॉन्टिन्यूटी, फिर है हमारी मोहो, रैपिटी, गुटेनबर्ग एंड लेमन। सो हमारी जो क्रस्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ सिस्मिक वेव्स क्रस्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट। किसके आधार पे हमने इसको डिवाइड किया है? जो हमारी वेलोसिटी है सिस्मिक वेव्स की, तो हमारी जो क्रस्ट है वो डिवाइडेड है अपर क्रस्ट में और लोअर क्रस्ट में। इट इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए है क्योंकि द वेलोसिटी ऑफ पी वेव सडनली इंक्रीज इन द लोअर क्रस्ट। जो हमारी वेलोसिटी है वी वेव्स की वो सडनली इंक्रीज होती है लोअर क्रस्ट में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द एवरेज वेलोसिटी ऑफ पी वेव्स इन द अपर क्रस्ट इज 6.1 किलोमीटर पर सेकेंड। इसमें बताया है कि जैसे हमारी जो एवरेज वेलोसिटी है पी वेव्स की अपर क्रस्ट में वो 6.1 किलोमीटर पर सेकेंड है, वाइल इट बिकम 6.9 किलोमीटर पर सेकेंड इन द लोअर क्रस्ट। इसमें बताया है कि जो क्रस्ट की है वो 6.1 है, लेकिन जब हम लोअर क्रस्ट में देखते हैं तो ये 6.9 किलोमीटर पर सेकेंड है। एवरेज डेंसिटी ऑफ द आउटर क्रस्ट इज 2.8। जो हमारी एवरेज डेंसिटी है आउटर क्रस्ट की वो है 2.8, वाइल लोअर क्रस्ट की जो हमारी डेंसिटी है 3.0। तो देखिए कितना डिफरेंस है इसके बीच में। अब है हमारी मेंटल। सो व्हाट इज मेंटल? इट इज़ द थिक डेंस माइल्ड लेयर। ये हमारी थिक डेंस माइल्ड लेयर है।
ये कंपोज्ड है साइमा से, सिलिका एंड मैग्नीशियम, इसको हम साइमा कहते हैं। मेंटल हैज़ मीन डेंसिटी ऑफ 4.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये इसकी मीन डेंसिटी हमें दी हुई है। इट हैज़ 83% ऑफ द टोटल वॉल्यूम, इसका जो टोटल वॉल्यूम है वो 83% है। एंड 68% ऑफ द टोटल मास ऑफ द अर्थ, और 68% है जो हमारा टोटल मास ऑफ द अर्थ है। मेंटल हैज़ डिवाइडेड इनटू, मेंटल को भी सब डिवाइड्स किया गया है। आउटर मेंटल, जिसको हम अपर मेंटल भी कहते हैं, एंड इनर मेंटल। उसके बाद हमारी बताया कि रैपिड डिसकंटिन्यूटी जो हमने डायग्राम में देखा था, इसको डीमार्केट्स करती है, मतलब अलग करती है द आउटर से एंड इनर मेंटल को। ठीक है, अपर मेंटल हैज़ 2 स्पेसिफाइड सब पार्ट्स, जो हमारे अपर मेंटल हैं उसके भी 2 स्पेसिफाइड सब पार्ट्स हैं। फर्स्ट लिथोस्फीयर एंड एस्थेनोस्फीयर, जैसा कि हमने डायग्राम में देखा था कि जो 0 से 100 तक थी हमारी लिथोस्फीयर, एंड 100 to 400 किलोमीटर हमारी एस्थेनोस्फीयर। अब है हमारा एट द डेप्थ ऑफ 100 किलोमीटर टेम्परेचर ऑफ अर्थ्स इंटीरियर इज एट 1100 सेल्सियस। जो हमारा डेप्थ है 100 किलोमीटर तक, जो टेम्परेचर है अर्थ्स की इंटीरियर का वो 1100 सेल्सियस है। मेकिंग एस्थेनोस्फीयर एक्ट एज ए सबस्ट्रेटम ओवर विच लिथोस्फीयर प्लेट्स ड्रिफ्ट। ठीक है, ये ऐसे एक्ट करता है जहाँ, मतलब जैसे जो लिथोस्फीयर प्लेट्स ड्रिफ्ट करती हैं। इन द टर्म्स ऑफ बिहेवियर ऑफ सिस्मिक वेव्स, दिस लेयर इज ऑल्सो कॉल्ड लो वेलोसिटी जोन एट पी एंड एस वेव्स। इसमें बताया है कि जो बिहेवियर है सिस्मिक वेव्स का, उसकी वजह से इस लेयर को हम लो वेलोसिटी जोन कहते हैं, बोथ पी एंड एस वेव्स, जो रजिस्टर करती है डिक्रीज इन वेलोसिटी वाइल प्रोपेगेटिंग थ्रू दिस लेयर। ठीक है, जब ये प्रोपेगेट करती हैं। बियॉन्ड रिपीटेड डिसकंटिन्यूटी, जो हमारे रिपीटेड डिसकंटिन्यूटी है, द लोअर एंड द इनर मेंटल। In terms of behavior of seismic waves, the layer is also, in terms of behavior of seismic waves is also called, ये हमारा हो गया। तो beyond repeated discontinuity हमने देखी थी डायग्राम में, the lower and the inner mental registered increase in the velocity of both P and S waves, proving this layer to be made of solid medium। तो जो ये हमारा बताया गया है, इसका अर्थ है कि जो ये लेयर है वो बनी है हमारी सॉलिड मीडियम से। There is a sudden increase in the velocity of seismic waves at the base of lower crust। यहाँ क्या होता है, एक सडन इंक्रीज होता है जो हमारी वेलोसिटी है सिस्मिक वेव्स की एट द बेस ऑफ लोअर क्रस्ट। वेलोसिटी ऑफ सिस्मिक वेव्स एट लोअर क्रस्ट 6.9 किलोमीटर पर सेकेंड। जो हमारी वेलोसिटी है सिस्मिक वेव्स की एट लोअर क्रस्ट पे, वो है हमारी 6.9 किलोमीटर पर सेकेंड। बट इट बिकम्स 7.9 to 8.1 किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन ये क्या बताया इसमें कि ये हो जाती है हमारी 7.9 to 8.1 किलोमीटर पर सेकेंड। दिस ट्रेंड शोज द डिसकंटिन्यूटी बिटवीन द क्रस्ट एंड द अपर मेंटल। जो हमारा ट्रेंड है वो शोज करता है डिसकंटिन्यूटी बिटवीन लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल। दिस कंटिन्यूटी वॉज डिस्कवर्ड बाय ए मोहोरोविक इन द ईयर 1909 and thus it is called मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो हम इसको मोहो डिसकंटिन्यूटी के नाम से भी जानते हैं। अपर मेंटल इज फ्रॉम मोहो डिसकंटिन्यूटी टू द डेप्थ ऑफ 6500 to 700 किलोमीटर, एंड लोअर मेंटल इज फ्रॉम 650 to 700, मतलब ये लाई करती है 2900 किलोमीटर तक। ठीक है, 650 से 700, और ये बताया गया है इसमें। अब है हमारी कोर। जो हमारी कोर है, इट इज़ द डीपेस्ट एंड मोस्ट इनएक्सेसिबल पार्ट ऑफ द अर्थ। ये हमारी सबसे डीपेस्ट एंड इनएक्सेसिबल, जहाँ तक हम पहुँच नहीं सकते, वो पार्ट है अर्थ का। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ नीफे। ये हमारी नीफे निकल एंड फेरस से बनी हुई होती है, और ये एक्सटेंड करती है फ्रॉम 2900 किलोमीटर टू द सेंटर ऑफ अर्थ। जो हमारी अर्थ का सेंटर है वो है 6371 किलोमीटर तक। ठीक है, द मेंटल कोर बाउंड्री इज डिटरमाइंड बाय, ये बताया गया है हमारी वीचैट गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी एट द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। ठीक है, इतनी डेप्थ पे ये लाई करती है। दिस कंटिन्यूटी इज रेफर्ड एज द मोस्ट सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंसिंग सिस्मिक वेव्स बिहेवियर। जो हमारी ये हमारी कंटिन्यूटी है, उसको रेफर किया गया है, ये सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट है किसकी टर्म्स में, इन्फ्लुएंस करने को सिस्मिक वेव्स का बिहेवियर। ठीक है,
इट इज एट दिस डिसकॉन्टिन्यूटी दैट एस वेव्स डिसअपियर्स, यहाँ हमारी एस वेव्स डिसअपियर हो जाती हैं एंड पी वेव्स मार्क्स मेजर डिक्रीज इन द वेलोसिटी। ठीक है, जो हमारी पी वेव्स है वो डिक्रीज हो जाती है इन द वेलोसिटी एंड रिफ्रैक्शन इन इट्स प्रोपगेशन। दिस डिसकॉन्टिन्यूटी इज दस the only example where composition of SIMA and NIFE and medium solid and metal and liquid outer core। ठीक है, there is a change of density from 5.5 gram kilometer per cube to 10.0 gram centimeter per cube along Gutenberg discontinuity। This sudden change of density is because of sudden increase in the velocity of p waves। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि sudden increase होता है velocity of p waves में। ठीक है, जहाँ ये गुटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी का इसने बताया है। डेंसिटी फर्दर इंक्रीज, फिर हमारी डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है 12.3 टू 13.3। ठीक है, फिर हमारी जैसे ये बताया गया है इसमें विद इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ कोर, जैसे जैसे हमारा डेप्थ इंक्रीज होता है तो वेलोसिटी। ये हमारा डिफरेंस है मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी एंड गुटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी के बीच में। जो हमारी मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी है वो है बिटवीन सियाल एंड साइमा, एंड ये हमारी जो गुटेनबर्ग वाली है ये हमारी है साइमा एंड नीफे के बीच में। और ये हमारी जो मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी है इट डिमार्केट्स कंपोजिशन। ठीक है, इट डिमार्केट्स कंपोजिशन, ये जो गुटेनबर्ग वाली है, एज वेल एज मीडियम सॉलिड और लिक्विड। फिर ये हमारा अकॉर्डिंग टू डायग्राम ये यहाँ शो किया हुआ है, जैसे लिथोस्फीयर है हमारी, एस्थेनोस्फीयर कहाँ लाई करती है, ये मीजोस्फीयर है, बैरिस्फीयर जो कि हम पढ़ चुके हैं, ये हमारी क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, और ये हमारी सारी हैं डिसकॉन्टिन्यूटी। लास्ट में ये हमारा डायग्राम दिया हुआ है और अच्छे से रिप्रेजेंट करके, जो कि डिसकॉन्टिन्यूटीज़ के बारे में है। आई होप आपको ये लेक्चर हमारा पसंद आया होगा। सो थैंक यू।